वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का भाई। भाई राणा जी भाई। बड़ी दास्तान सुन रखी तेरी। जी तो सुना दे के वक्त के बोल भाई। भाई वक्त के बोले बोल और राणा सजाद तो रहा रे गुजराला। जी भाई। तितलाड़ी ताका गांव है, पता नहीं कौन सा है। बड़ी माड़ी। जी भाई। हमारा रंगड़ राजपूत तोड़ी इसके डेरे पर बैठे हैं। जी। यह भाई मैं उरा आया था राव तस्लीम दिलदार में। तो वक्त के बोल तो गणे है, कौन से सुनाऊं भाई? गंगाराम वाला किस्सा सुनाऊं? 30 मार खान वाला सुनाऊं? बोलो कौन सा सुनाऊं? 30 मार खान वाला सुना दे। 30 मार खान वाला सुना दे भाई। बैठ जा फिर। अच्छा, मेहरबानी भाई। भाई बात यो है, 30 मार खान का किस्सा कुछ इस तरीके था। जी भाई। एक था रजवाड़ा। जी जी। बादशाह था एक। जी। तो रजवाड़ा जो था ना, उसके अंदर चोर बहुत हो गए पैदा। ठीक है भाई। चोरी इतनी चोरी हुई कि उस मुल्क की पुलिस जो है ना वो परेशान होगी। जी। बादशाह परेशान हो गया, चोर काबू में नहीं आवा। अच्छा। बादशाह ने ऐलान करवा दिया, ढोल बज गए चारों काने। बादशाह का ऐलान ये होया, जो भी चोरों ने पकड़ेगा उस तक बड़े बड़े इनामात दिए जाएंगे। अच्छा भाई। हाँ, हर जगह हर शहर में हर चौक पर ढोल बजवा दिए। जी। उठा उस भाई रजवाड़े में एक गांव में रज का भूखा था एक आदमी। जी। मेरे की तरियो। ठीक हो गया। और कद था उसका कम था कम कोई 8 फुट लंबा। क्या बात और है। मोटा ताजा। जी जी। पर भूख में हो रहा था, बोला डीड आ रही थी भूख में। जी जी। जिस चीज में हाथ घेरा काबू नहीं आवा थी बात। ठीक है जी। नूंगा ऐलान हो गया भाई, जो भी 30 चोरों ने पकड़ेगा उन्हें इनाम मिलेंगे। ठीक है भाई। वो बादशाह सलामत दौरा पहुंच गया। जी जी। उनने कहा भाई चोरों ने मैं पकड़ूंगा, बाकी शर्त ये हुआ बादशाह से मुलाकात करा दो। ठीक हो गया जी। तो बादशाह था जो मुलाकात उसकी कराई भाई वजीरों ने। बादशाह था मिला, उनने कहा भाई चोरों ने तो मैं पकड़ लूंगा, ये तो मेरा खानदानी काम है बाबे दादो था। ठीक है। बाकी शर्त ये हुआ जो इनाम जो मैंने पहले देवेगा ना, तो इनाम का मैंने एक हिस्सा पहले दे दे, तीसरा हिस्सा बाद में दे दिए। क्योंकि मैं चोरों ने पकड़ूंगा, घर में कुछ दाने दुनके तो दे उनमें बालको ना। जी भाई। बादशाह ने उसका इनाम दे दिया। ठीक हो गया जी। पहले हिस्से का चोर पकड़न था पहले जी। वो चला गया घर जाकर अपनी घरवाली तक कहा ये सामान सुमोन ले आया हूँ, जल्दी बना ले, जरूरत लिखड़न की कर। अच्छा। वो बोली हुआ क्यों? बोला बस मैं कह रहा हूँ ना तना। अच्छा, उन दिनों में जो रजवाड़े थे ना, छोटे छोटे रजवाड़े, कोई बड़ा रजवाड़ा, वीजा पॉलिसी तो थी कोई ना, कोई पासपोर्ट था जी। एक मुल्क था दूसरे मुल्क आसानी से भेज जगह थे। ठीक है। पीछे जो है ना सोने के हो कर थे अशरफी जी जी। तो भाई उसने के काम करा, सारा सामान तैयार करवा का, खान पीन का रस्ते का, वो तो उस मुल्क तक बाजनाली करी। उन्होंने सोची कड़े के चोर पकड़ने थे, वो बहुत तेज थी, काम हो गया सोना। इन जो सामान जो पकाया था ना उन्होंने, टोटे का घर कोई छिमकली छमकली गिर गई खाने में भाई। ओ तेरी का। रस्ते में वो बेचारे खाना खान वास्ते बैठे, पैदल चलते चलते रस्ते में भाई उठा उन तो क्यों होया, उनके लिए चोर आ गए। अच्छा। चोरों ने उन पता सारा सामान खोस लिया। अच्छा। पीछे पासे में भी खोस खास लिए जी। चोरों ने खोस का सामान जो पकड़ा था खान पीन का, चोर खा गए भाई। चोरों ने जिस तरह खाया, चोर तो भाई सारे बेहोश हो गए। अच्छा। चोर बेहोश हो गए, गिर गए। उसने चोर गिने, चोर थे 30 चोर हुए भाई। तीर भी ले रहे थे, तलवार भी ले रहे थे, कबाटे डंडे रस्से, यानी पूरी बोझ थी चोरों की। ठीक हो गया जी। उन्ना देखे बोला नहीं ये वही 30 चोर तो कौन है जिसके पीछे बादशाह ने मेरे तक गया था पकड़ कर इनाम मिलेगा। अच्छा। तो बाग खुल गए। हाँ, उसकी तो बोर्ड की। उन्होंने देखा भाई ये तो वही चोर है। उसने क्या करा, 2 डंडे ले आया लंबे लंबे। अच्छा। 2 डंडे, एक न्यू धरा और एक न्यू धरा जी। 2 डंडे धर का चोर जो है ना डंडे के ऊपर घेरे सारे आस्ता आस्ता। ठीक है। 30 के 30 घेर का, रस्से तो थे चोरों का जी। रस्से तो बांध दिए सारे चोर काबू, हाथों का पैरों का। और घर आड़ो तक गया कि तुम उरे रही हो और मैं बादशाह तोरा जाऊं जी। वो तो पैदल सीधा बादशाह तोरा नोड़ा जागा। बादशाह तक गया, बोला बादशाह सलामत है, तन्ना ऐलान करा था जो चोरों ने पकड़ेगा इनाम मिलेगा। पहला हिस्सा दिया था, 2 दिन के अंदर मैंने चोर पकड़ लिए। 1.5 दिन में। 1.5 दिन। और जो तेरी पूरी फौज और पुलिस नहीं पकड़ सकी। ठीक हो गया जी। बादशाह परेशान होया, बोला ये झूठ तो नहीं बोल रहा। बादशाह ने कहा अब जाओ भाई, उसके लिए फौज पर भेज दी सारे वजीर सारे।
जाकर देखा तो 30 के 30 चोर मरे पड़े। मरे क्यों पड़े? बेहोश हो रहे। अच्छा, बेहोश हो रहे। बोला ना तन्ना किस तरह पकड़े हैं? बोला ये तो मेरे बाबे दादा का काम है पकड़ना, चोर हम सारी उम्र नहीं पकड़ सके, मैंने 1.5 दिन में पकड़ लिए। वाह भाई वाह। पूरे बादशाही महल में, पूरे रजवाड़े में रुका पड़ गया 30 मार खान के बात है। उसका नया नाम हो गया 30 मार खान, 30 मार खान। यानी 30 चोर पकड़े, 30 चोर मारे, 30 मार खान। तो 30 मार खान का जो किस्सा है इस करके होया मशहूर। ठीक तो है। आका जाकर के होया बादशाह ना वो अपने उस मुल्क का जो है ना मशीर रख लिया जी। बोला भाई आज के बाद मेरे तक मशोरे तो देगा, मैं इस मुल्क न चलाऊंगा तेरे मशोरों तक। तो वह समझदार आदमी जी। तो वह रख लिया मशीर। कुछ महीने के बाद दूसरे मुल्क का रजवाड़ा कोटा तो भाई लेटर आ गया खत खुते के भैया तो मेरे मुल्क के लिए जंग कर, नहीं तो मेरे तक इतना टैक्स दे दे जुर्माना। अच्छा। हाँ अगर जंग करेगा तो वह बता दे, जुर्माना देवेगा वह बता दे। तो बादशाह ने उससे पूछा भाई मैं क्या करूं, गरीब रजवाड़ा है, जंग करा या फिर उन तक कोई आप देवा टैक्स पत्ता लगाने वगैरह। 30 मार खान ने कहा बोला पागल हो गया कि बादशाह जंग लड़नी है अपना तो हमारा। अच्छा। तो दादों का काम है जंग लड़ना। बोला वो किस तरह? बोला ऐलान कर देंगे, खत लिख दे। लिख दिया खत जंग लिखने का कि भाई हम तो जंग करेंगे। खत पहुंच गया, जंग की तैयारी होगी। हाँ जी। सारे घोड़े गाड़े तेज, कड़ी तीर, कड़ी तलवार, कड़ी तोप खाने, जंग की तैयारी हो रही पूरे मुल्क में। उस बादशाह ने क्या कहा? बोला भाई बात सुन, तन्ना की तैयारी करी। बोला मेरी तैयारी ये हुआ कि जो मैंने कह दिया वही होएगा, जंग आप जीतेंगे, समझा जी। उस गरीब न कभी घोड़ी पर चढ़ा न घोड़े पर चढ़ा। बादशाह न वह बादशाह इस्तबल खाना हुआ, घोड़ों को उन्हें छोड़ दिया जाकर। बोला भाई जोड़ सी घोड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, अपनी सवारी वास्ता पसंद कर ले। उनने सोची भाई मैं किसी ऐसे घोड़े पर बैठूं, लात मारेगा ओली गोली में गिर जाऊंगा। उसने क्या करा, एक घोड़ी थी उसकी टांग हो रही थी टेढ़ी। उनने सोची लंगड़ी घोड़ी है इस पर बैठ जाऊं ताकि चलेगी तो भाजगा मन घेरेगी तो को नहीं। भाई लंगड़ी घोड़ी पर उसने अगली धरती। बोला भाई यह जो घोड़ी है ना मैं इस पर बैठूंगा। अच्छा। भाई महफिल में तो ताड़ी बज गई। बोला यार इसने तो उस घोड़ी पर हाथ लाया जो बादशाह की सवारी। वाह जी वाह। तो लोगों ने कहा अरे बड़ी बात है। बोला भाई मेरे बापे दादे घोड़ों का घोड़ियों को चलते आए, हमने पता, यानी जो बात करा कुदरती पूरी हो जा। ये भाई ऐलान तो हो रहा था जंग का, और अच्छा। घोड़ी भी जो है ना लंगड़ी के बजाय बादशाही मिल गई। सुना बादशाही मिल गई। लोग सोच रहे जंग होगी, वो सोच रहा मैं घोड़ी पर बैठूंगा और घोड़ी तेज भागेगी, मैं गिर नहीं जाऊं कभी। उसने क्या कहा भाई मैं घोड़ी पर चढ़ू, मैंने रस्सों तक बांध दो। वो बोलने में रस्सों तक बांध देंगे, इसकी वजह क्या? बोला मैंने बांधो तो सही। घोड़ी पर चढ़ गया, चढ़ कर रस्सों तक बांध दिया, कड़ी तीर कड़ी तलवार, बैठ गया। अच्छा। और बैठ का उन्होंने कहा यह भी कोई हिकमत है, क्योंकि जब सही काम हो जाए ना तो उसकी भाई झूठ भी चल रहा मुल्क में चल रही लोगों की सच्चा भाई। तो भाई लूंगा तो फौज आ गई उस मुल्क की, पूरा था यह मुल्क की फौज तैयार होगी। टोल बज गया, घोड़े और घोड़ी भाजन लगी फौज। ये भाई उसकी घोड़ी ने रफ्तार पकड़ी, घोड़ी बोली बोली भाजा जी। वह भाई अपना रस्सों तक बंद रहा, उन्ना अपना डर कभी मैं गिर नहीं जाऊं। कद लंबा उसका भी दरखत आवा ना, दरखत की खुंची पर आवा तो जिस तरह खुंची पर है घोड़ी भाई तेज ताकत आली दरखत जड़ों सुधा निकल गया, छोटे दरखत। तो भाई तीर मारा ओले बोले, कदी न्यून शामी वाली फौज थी। उसने देखा ये तो कोई देव आ गया भाई, या तो कोई बड़ी फिल्म आ गई, शामी वाली फौज तो बाज पहुंच गई। बोला ये खावेगा देव अपना। तो वह जंग भी जीत गया। वाह भाई वाह। वह जंग भी जीत गया। बादशाह ने तो भाई सारे इख्तियार दे दिए उसका। तो यो किस्सा 30 मार खान का। तो बात बताने का मकसद ये हुआ कि जब घोड़ा ना भाई कुदरती नसीब, सीधे काम है ना यानी उल्टे काम भी सीधे हो जा, और वह झूठ भी बोल रहा ना वो भी उसकी साबित हुआ। और जब नसीब बिगड़ा, तकदीर बिगड़ा, सारे अच्छे काम नेक काम वे भी सही नहीं होते भाई। 30 मार खान का तो ये किस्सा भाई, जो भी उसने काम करे कुदरती तौर पर सीधे होते आगे यो किस्सा। बाकी गंगाराम वाला फिर सुनावेंगे तुमने। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी बात सुनाई भाई तना। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात सुनाई भाई ना। रमजान साहब जिला सांगड़ के रांगड़। हाँ अद कर दिया भाई।